एक बार की बात है। संध्या काल का समय था। उस समय वातावरण बहुत ही शुद्ध और शांत लग रहा था। वातावरण में ना जाने कैसी आध्यात्मिक शांति और सरलता छाई हुई थी, जिससे कोई भी आसानी से मोहित हो सकता था। और होता भी क्यों ना, आखिरकार ये हमारे कान्हा जी का गांव था। गोकुल में यमुना किनारे उस शुद्ध वातावरण में एक ऋषि संध्या पूजन कर रहे थे। ऋषि अपने पीतल के कलश से थोड़ा थोड़ा पानी यमुना में गिराते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे थे। डूबते हुए सूरज की लालिमा को देखकर उसकी सुंदरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सारा आकाश उस डूबते हुए लाल सूर्य के लाल तेज से भर गया था, जैसे सूर्य किसी लाल सागर में डूबा जा रहा हो। मध्यम मध्यम सी हवा चल रही थी और इसी समय गैया अपने निवास स्थान को लौट रही थी। ग्वाले अपनी अपनी गायों को अपने अपने घर ले जा रहे थे। सभी गायों के पैरों से उड़ती हुई धूल के कारण सारा आसमान भर गया था। उसी समय एक ग्वाला धनवा, जो कि मुरली बेचा करता था, वो भी यमुना के घाट पर आ जाता है, जहां पहले से ही ऋषि संध्या पूजन कर रहे थे। ऋषि मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना कर रहे थे। उनके मंत्रों की ध्वनि सुनकर सारा वातावरण मधुर संगीत में डूबा जा रहा था। वेद मंत्रों के उच्चारण ने वहां उपस्थित हर किसी के मन में एक आध्यात्मिक आनंद पैदा कर दिया था। धनवा वहीं मिट्टी में बैठकर एक पेड़ के नीचे अपनी मुरली की गिनती कर रहा था। तभी वो एक मुरली उठाकर उसे बजाने लगता है। एक तरफ ऋषि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, सूर्य वंदना कर रहे थे, और दूसरी तरफ धनवा अपनी रोंगटे खड़ी कर देने वाली मुरली बजाना शुरू करता है। उसकी मुरली और मंत्रों की गूंज मानो एक दूसरे के साथ मिलकर यमुना नदी की स्तुति कर रही थी। ऐसा वातावरण और ऐसी शांति, वो भी ऐसे संगीत के साथ, एक साथ देखना अत्यंत दुर्लभ है। अचानक वहां पर भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं, जो उस समय बाल रूप में थे। छोटे से कान्हा पूरी एकाग्रता से मुरली बजाने वाले को सुनते रहते हैं। उसकी मुरली की धुन कान्हा के भीतर मुरली सीखने की एक जिज्ञासा पैदा करती है। जैसे ही धनवा का संगीत खत्म हुआ और वो अपनी मुरली नीचे रखने लगा, तभी उसकी नजर बगल में बैठे छोटे से कान्हा पर पड़ी और वो आश्चर्य से भर गया कि मुखिया का बेटा भला मेरे बगल में बैठा क्या कर रहा है। अपने आश्चर्य को संभालते हुए और खुद को इकट्ठा करते हुए धनवा भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि छोटे मुखिया, आप यहां बैठे क्या कर रहे हैं और कब से यहां बैठे हैं? मुझे तो इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। मैं तो अपनी मुरली की धुन में ऐसा खो गया कि भूल ही गया कि कहां बैठा हूं। ना जाने क्या जादू है इस मुरली में, जो भी बजाता है या जो भी सुनता है वो इसी में खोकर रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण धनवा से कहते हैं कि मैं भी मुरली बजाना सीखना चाहता हूं, क्या आप मुझे सिखाएंगे? कान्हा कहते हैं कि मुझे जिज्ञासा होती है कि मुरली बजती कैसे है। आखिर आप इसे कैसे बजा लेते हो? हमसे तो नहीं बजती। इसमें इतने सारे तो छेद होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन सा कब दबाना होता है। इसीलिए अब जैसे भी हो तुम मुझे मुरली बजाना सिखाओ। धनवा कहता है कि छोटे मुखिया, पहले तो आप मुझे यह बताइए कि आप कब से यहां बैठे हैं? कान्हा कहते हैं, मैं बहुत देर से तुम्हारी मुरली सुन रहा हूं और आनंदित हो रहा हूं। कितनी सुंदर मुरली बजाते हो तुम, ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड नाच रहा हो। धनवा कहता है कि क्या आपको मेरी मुरली की धुन पसंद आई? कान्हा हामी भरते हुए कहते हैं कि हां, कितनी सुंदर मुरली बजाते हो तुम, मुझे तुम्हारी मुरली बहुत पसंद आई। लेकिन तुम मुझे यह बताओ, आखिर ये मुरली बोलती कैसे है? धनवा समझाते हुए कहता है कि छोटे मुखिया, ये मुरली बोलती नहीं है, बल्कि इसमें राग बजते हैं। कान्हा कहते हैं कि तुम किस राग की बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। धनवा कहता है कि अभी जो मैं राग बजा रहा था उसे राग भैरवी कहते हैं। ये एक बहुत सुंदर राग है और मुख्य रागों में से एक है। इस राग की पहचान इसकी धुन से ही हो जाती है। जब भी ये भैरवी राग बजता है, वातावरण को अलंकृत कर देता है। हजारों संगीतकारों ने इसे अलग अलग तरीके से गाया और बजाया है। कान्हा कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मुरली वाले मुझे भी ये राग बजाना सिखा दो। धनवा कान्हा से पूछता है, क्या आप भी ये राग सीखना चाहेंगे?
कान्हा कहते हैं, अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सीखना चाहूंगा। ऐसा कहते कहते कान्हा मुरली वाले के हाथ से उसकी मुरली छीन लेते हैं। धनवा कहता है कि अरे बेटा, ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, कुछ पल ठहरो, मैं तुम्हें एक छोटी मुरली निकाल कर देता हूं। धनवा अब बड़ी ही सावधानी से और कान्हा के हिसाब से एक छोटी मुरली ढूंढकर कान्हा को देता है। धनवा छोटे मुखिया को मुरली सिखाने वाली बात सोचकर ही बहुत खुश हो रहा था। आखिर किसका सौभाग्य होता है जो मुखिया के बेटे को मुरली सिखाए। धनवा कहता है कि आज की पहली बिक्री आपके ही हाथों हो रही है, ये लीजिए और आप इस पर अपना अभ्यास शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवश्यकता के अनुसार छोटी मुरली ही आपके लिए उपयुक्त रहेगी। बड़ी मुरली के लिए आप तनिक छोटे हो। बेचारा धनवा बहुत सीधा आदमी था। वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो छोटा समझ रहा है वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है और सारा ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ है। जानता भी कैसे? साधारण मनुष्य को तो भगवान की लीलाएं कभी भी समझ में नहीं आती, इसीलिए उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो केवल उनके हालातों का है और उनके कर्मों का है जो उन्होंने पिछले जन्मों में किए होंगे, जिस कारण उन्हें साधारण बुद्धि ही मिल पाई। श्री कृष्ण के हाथों में मुरली ऐसे सज रही थी जैसे आकाश में चांद चमक रहा हो और लाखों तारे उस चंद्रमा के आसपास टिमटिमा रहे हों। मुरली के ऊपर जड़े हुए चमकीले पत्थर उसे और खूबसूरत बना रहे थे। आकाश में बैठे देवता इस अवसर का भरपूर आनंद ले रहे थे, क्योंकि उन्हें भी रोज रोज कहां ऐसा दृश्य देखने का अवसर मिलता है जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को ऐसी लीलाएं करके दिखाते हैं। प्रभु के हाथ में आते ही वो मुरली भी जैसे धन्य हो गई। आकाश में बैठे देवता इसी बारे में आपस में बात कर रहे थे कि क्या किस्मत पाई है उस मुरली ने जो भगवान के होठों से निरंतर बजती रहेगी और जीवन पर्यंत उनके साथ रहेगी। परमात्मा के साथ हर पल बिताने का ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता। प्रभु को प्रेम करने वालों को तो उस मुरली से ही ईर्ष्या होने लगी। कान्हा पूछते हैं, क्या मैं भी आप जैसी मुरली बजा पाऊंगा? क्या मेरी मुरली भी आप जैसी ही बजेगी? धनवा प्रेम भरी आंखों से कान्हा की तरफ देखता हुआ बोला, क्यों नहीं छोटे मुखिया, जरूर बजेगी। जैसी आप बजाना चाहेंगे वैसी ही बजेगी, बस आप इसका अभ्यास करना बंद ना करना। इतना सुनते ही कान्हा कहते हैं, क्या इसमें वही राग बजाया जा सकता है जो अभी आप बजा रहे थे? धनवा कहता है, हाँ छोटे मुखिया, क्यों नहीं बजा सकते, इसमें तो कोई भी राग बजाया जा सकता है, बस आपको थोड़े से अभ्यास और मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि एकाग्र मन से ही कोई भी संगीतकार ऐसे संगीत की रचना कर सकता है जो सुनने वाले की आत्मा को भेद जाए। संगीत ही ईश्वर का दूसरा नाम है और संगीत ही विश्व का विजेता है। परंतु बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, इसीलिए राग नहीं बजा पाओगे। दरअसल राग बजाने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। कान्हा के कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहते हैं, कैसा अभ्यास, किस प्रकार का अभ्यास, मुझे बताइए, मैं करना चाहता हूं। आप बस कुछ भी कीजिए और मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। ऐसा सुनकर धनवा कान्हा को मुरली पर 7 सुरों का अभ्यास करना सिखाता है। वो कहता है कि छोटे मुखिया, आप अपनी मुरली पर इस प्रकार 7 सुरों का अभ्यास कीजिए। शुरू करने के लिए यह बहुत उत्तम है। जैसे 7 स्वर सा रे ग म प ध नी सा, इन 7 सुरों का अभ्यास आपको सर्वप्रथम करना होगा अगर आपको अच्छी बंसी बजाना सीखना है तो। धनवा धीरे धीरे कान्हा को 7 सुरों के बारे में समझाता है। धनवा मुरली हाथ में लेकर कान्हा को 7 सुर मुंह से बोलकर बताता है कि ये देखो कान्हा, इन 7 सुरों को ऐसे ऐसे इस तरह से गाया जाता है। नटखट कान्हा ने 7 सुर सुनते ही ये सोचा कि इन्हें मुझे भी मुंह से गाना है, और बस वो अपने मुंह से अपनी तोतली जबान में बोलने लगे, सा रे गा म प दा नी सा। धनवा कान्हा की सरलता पर हंसता है और कहता है, कान्हा तुम बहुत नटखट हो, और ठहाके लगाकर हंसता है और कहता है, इस तरह से नहीं बजाना, 7 सुर बोलने नहीं है, इन्हें तो बजाना है मुरली पर। अब तुम बस मुझे देखो कि मैं किस प्रकार इन 7 सुरों को मुरली पर बजाता हूं, और तुम्हें मुरली बजाने का पहला गुरु मंत्र सिखाता हूं। अब धीरे धीरे धनवा 7 सुर मुरली पर बजाता रहा
और कान्हा उसे बड़ी गंभीरता से देख रहे थे। फिर बारी आती है कान्हा के बजाने की। अब धनवा कहता है कि कान्हा, अब तुम्हें इसी प्रकार से मुरली बजाकर दिखानी है जैसे मैंने बजाई। चलो अब शुरू हो जाओ, देर मत करो। जैसा कि आप जानते हैं, वो तो ठहरे कान्हा जी, उनका नटखट बालपन तो आप जानते ही हैं। मुरली बजाने की बजाय वो उसमें फूंक मारने लगे और बहुत प्रयास करने के बाद भी मुरली ना बज पाई। वो बस फूंकी मारे जा रहे थे। बहुत प्रयास करने के बाद भी कान्हा से मुरली नहीं बज पाई। अब कान्हा परेशान होकर कहने लगे, मुझसे नहीं बजती ये मुरली, तुम इससे कहो कि ये बजती क्यों नहीं। धनवा ने श्री कृष्ण को व्याकुल देखकर उनकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की और बोले कि कान्हा, मुरली बजाना शुरू करने से पहले तुम एक काम करो, अपने हाथ जोड़ो और सरस्वती माता को प्रणाम करो तथा उनसे प्रार्थना करो कि हे सरस्वती मां, जैसे आप समस्त संसार में संगीत के सुंदर पुष्प बरसाती हैं, वैसे ही आज मेरी मुरली में संगीत के स्वर भर दीजिए। हे देवी मां, आप तो इस पूरे संसार को संगीत का ज्ञान देने वाली देवी हैं। आप ही के कारण वीणा प्रसिद्ध है। अतः आप मुझे भी संगीत का वो ज्ञान प्रदान करें और मुझे संगीत सीखने के लिए आशीर्वाद दें। धनवा ने जैसा बताया, कान्हा ने वैसा ही किया। कान्हा ने सरस्वती माता की प्रार्थना करते हुए वही सब कह दिया। जब कान्हा ने कहा कि हे सरस्वती मां, तभी अचानक ब्रह्मलोक में बैठी सरस्वती माता उनकी आवाज सुन लेती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए, आपकी क्या आज्ञा है। अपना नाम प्रभु के सुंदर मुख से सुनते ही सरस्वती मां फूले नहीं समा रही थी और मनी मन प्रभु की आज्ञा का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही कान्हा ने यह कहा कि हे सरस्वती मां, आप हमारी बांसुरी में संगीत के स्वर भर दीजिए, तब तुरंत माता ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और स्वयं जमुना किनारे सूक्ष्म रूप में प्रकट होकर कान्हा की मुरली में संगीत के स्वर भर दिए। अब जैसे ही कान्हा ने सुंदर मुरली बजाना शुरू किया तो होठों से लगाते ही अचानक उसमें ऐसे स्वर बजने लगे जिसने पूरे वातावरण को संगीत के सागर में डुबो दिया और धनवा की आत्मा को छू लिया। जैसे ही कान्हा ने पहला सुर बजाया, ना जाने धनवा को क्या हो गया, उसके हाथों से सारी मुरलियां नीचे गिर गईं और वो पूरे ध्यान से कान्हा को मुरली बजाते हुए देख रहा था और मनी मन आश्चर्य कर रहा था कि यह अचानक मैं क्या देख रहा हूं। अभी तक तो ये केवल फूंकी मार रहे थे, अचानक कैसे इतनी सुंदर और मन को मोह लेने वाली मुरली बजाने लगे। कान्हा बड़ी एकाग्रता से आंखें बंद करके मुरली बजाने लगे और उनकी मुरली के राग को सुनकर आसमान में देवता भी उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और आश्चर्यचकित हो गए, आनंदित हो गए और प्रभु की सुंदर मुरली का रसपान करने लगे। नारद जी ने भी आकाश से ही प्रभु को प्रणाम किया और उनकी सुंदर मुरली का श्रवण किया। धनवा तो इतना हतप्रभ था कि उसके हाथ खुद ब खुद प्रभु को प्रणाम करने लगे। वो हाथ जोड़ता हुआ बस प्रभु को सुनता ही जा रहा था, जैसे अब वो धरती पर नहीं किसी और लोक पर पहुंच चुका था। भगवान शिव जी कैलाश पर बैठे बैठे प्रभु की सुंदर मुरली का रसपान कर रहे थे और आनंद मग्न हो रहे थे। माता गौरी भी प्रभु की भक्ति में डूबे हुए भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो रही थी। गोलोक में बैठे हुए साक्षात भगवान कृष्ण और राधा जी अपने छोटे रूप कान्हा को मुरली बजाते हुए देखकर मगन हो रहे थे। धनवा की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो प्यासा सा प्रभु की तरफ निहार रहा था, जैसे वो ऐसे घोर सागर में डूब गया हो जिसकी गहराई का कोई पता ही नहीं चल पा रहा हो। वो हाथ जोड़कर बस प्रभु को ही देखे जा रहा था। साफ है कि प्रभु का एक एक सुर उसकी आत्मा की गहराई को कुरेद रहा था। यमुना जी का पानी भी लहरें ले रहा था, जैसे पता नहीं भगवान की मुरली और पानी का संगीत दोनों मिलकर कोई राग बजा रहे हों, जैसे प्रकृति भी प्रभु का समर्थन करते हुए उनका साथ दे रही हो। सूर्य आसमान में पहाड़ों के पीछे छिपा हुआ था और लाल रंग का आसमान प्रतीत हो रहा था। पेड़ों पर बैठे हुए पंछी प्रभु की मुरली से वहीं बैठे बैठे नाचने लगे और इधर उधर उड़ने लगे। कान्हा अभी भी आश्चर्य में डाल देने वाली मुरली बजाए जा रहे थे और उसी में खो गए थे। आकाश में देवता बारंबार प्रभु को प्रणाम किए जा रहे थे। मुरली की धुन सुनकर अप्सराएं स्वर्ग में नृत्य करने लगी। देवता, यक्ष, गंधर्व और सारी प्रकृति कान्हा के इस मुरली वादन का आनंद ले रहे थे।
धनवा के मन में ना जाने कैसा भाव पैदा हुआ। वो मिट्टी में ही लेटकर प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा और उनके सामने दंडवत हो गया। इसके साथ ही सरस्वती माता अंतर्ध्यान हो गईं और प्रभु का मुरली वादन भी पूरा हुआ। तभी अचानक वहां पर नंद बाबा आ जाते हैं और धनवा को कान्हा के चरणों में प्रणाम करता हुआ देखकर आश्चर्य से भर जाते हैं तथा कहते हैं, अरे धनवा, ये तू क्या कर रहा है? किसे प्रणाम कर रहा है? धनवा नंद बाबा को बताता है कि बाबा, मैं तो आपके चिरंजीवी पुत्र को प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आपका पुत्र अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है या फिर कोई महान गंधर्व है जो किसी कारणवश गोकुल में पैदा हो गया है। अन्यथा ऐसा स्वर, ऐसी मुरली आज तक मैंने अपने सारे जीवन में कभी नहीं सुनी। कोई साधारण मनुष्य ऐसा काम कर ही नहीं सकता। यह अवश्य ही किसी दैवीय चमत्कार की बात है। नंद बाबा धनवा की बात पर हंसते हैं और कहते हैं, अरे भोले मुरली वाले, तू कैसी बात करता है? ये गंधर्व कैसे हो सकता है? ये तो मेरा बेटा है। ये सुनकर धनवा बोला, ऐसी बात नहीं है नंद बाबा, आप समझ नहीं रहे हैं। जब हम मुरली बजाते हैं तो मेरी मुरली की धुन से मेरा शरीर पुलकित हो जाता है और स्थूल शरीर को रोमांचित करता है। परंतु जब आपके चिरंजीवी छोटे मुखिया ने मुरली बजाई तो उसका स्वर मेरे स्थूल शरीर को भेद कर आत्मा की गहराई को छूकर निकल गया। ऐसा चमत्कार तो आज तक किसी ने इस धरती पर नहीं देखा होगा जो आज मैंने देखा है। वो आश्चर्य से भी ऊपर है। नंद बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए और बोले कि क्या बात कर रहे हो? क्या इतनी सुंदर मुरली बजाता है मेरा कान्हा? दोनों कान्हा से पूछने लगे कि हमें बताओ, कैसे तुमने इतनी सुंदर मुरली बजाई? तब कान्हा ने बताया कि बाबा, मैंने मुरली नहीं बजाई, ये तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि हाथ जोड़कर सरस्वती माता को प्रणाम करो और उनका आशीर्वाद लो। बस मैंने वही किया और मुरली बजाना शुरू कर दिया। ऐसा लगा सरस्वती माता स्वयं आकर मेरी बांसुरी बजा रही हैं। धनवा कहता है, हाँ प्रभु, अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। धनवा नंद बाबा से कहता है कि बाबा देख लेना, एक दिन आपके पुत्र की मुरली की धुन में सारा संसार मदोश हो जाएगा और सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा जल इनकी मुरली की धुन से रोमांचित हो जाएंगे। संसार को एक दिन इनकी मुरली की धुन प्रेम के सागर में डुबो देगी। इतना कहकर धनवा बारंबार कान्हा को प्रणाम करता रहा। नंद बाबा भी अब कान्हा को लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा।